हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम रिपब्लिक डे की खुशी में तिरंगा पराठा बनाएंगे, जिसे आप मल्टी लेयर पराठा भी कह सकते हैं। इसको बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार जब आपके बच्चे इसे खा लेंगे तो बार बार खाने की जिद करेंगे। तो आइए बनाते हैं तिरंगा पराठा। इसे आप किसी खास ओकेजन पर बना सकते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में बना सकते हैं या किसी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मल्टी लेयर तिरंगा पराठा बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून सूजी या रवा मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन को हथेली पर क्रश करके इसमें मिला देंगे। देखिए, जिस तरह से मैं मिला रही हूँ इस तरह से आप भी मिला दीजिए। 1/4 टीस्पून सॉल्ट इसमें डाल देंगे। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या प्योर घी, जो भी आपको पसंद हो वो इसमें मिक्स करके प्रॉपरली मिक्सचर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से मैं मिला रही हूँ ऐसे मिला लीजिएगा। अब इसे हल्का गर्म पानी से डो तैयार कर लेंगे। हमारा पानी न तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और न ज़्यादा ठंडा, और डो भी हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं। जैसा चपाती या नमकीन पूड़ी के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही डो इससे भी तैयार करेंगे। इसमें कोई विशेष टेक्निक नहीं है, आप नॉर्मल जैसा डो बनाते हैं वैसे ही मसलते हुए इस डो को तैयार कर लीजिए। जब आपने घी या रिफाइंड ऑयल मिलाया था तब ज़रूर थोड़ा आटे को मसल लीजिएगा। अब देखिए, ऑलमोस्ट मेरा डो तैयार हुआ है। अब हम पाम पर हल्का सा घी लगा करके और डो को फाइनल टच दे देंगे। देखिए, मेरा डो न तो ज़्यादा सख्त है और न ही बहुत सॉफ्ट है। मेरा डो रेडी हो गया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे हमारा रवा फूल जाए। पैन को गरम कर लेंगे और उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल करके 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे कलर बहुत सुंदर आएगा और इससे ही मेरा ऑरेंज कलर रेडी होगा। 2 पोटैटो को बॉयल करके हमने ग्रेट कर लिया था, उसको इसमें डाल देंगे और सौटे कर लेंगे, जिससे हमारा मॉइस्चर सूख जाए। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट मिला लेंगे। सॉल्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें थोड़ा हम ब्लैक सॉल्ट भी डाल लेंगे, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। इसमें हम वाइट और ब्लैक दोनों सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे कि आप हिसाब से ही डालिएगा, सॉल्ट ज़्यादा ना होने पाए। देखिए, मेरा मॉइस्चर सूख गया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सॉल्ट डालते समय आप वाइट और ब्लैक सॉल्ट को मिक्स करके भी डाल सकती हैं, जिससे आपको क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता चल जाए। उसी पैन में 1 टीस्पून फिर से हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हाफ बोल मटर को हमने बॉयल करके और हथेली से ही मैश कर लिया था, उसे इसमें डाल देंगे और इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे। इसमें वंस अगेन हम सॉल्ट डालेंगे और इसको भी सौटे कर लेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर सूख जाए। इसमें हमने कोई और मसाला नहीं डाला है। इसको प्रॉपर्ली सौटे कर लेंगे और इसे भी हम दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। मेरा आलू का भी मिक्सचर तैयार है और मटर का भी मिक्सचर तैयार हो गया है। 75 ग्राम पनीर को लेकर के हमने ग्रेट कर लिया था और उसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया है
और इसको प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। इसमें भी हमने कोई मसाले नहीं डाले हैं। तो देखिए हमारा पनीर का भी मिक्सचर रेडी हो गया है। इस तरह से मेरे तीनों मिक्सचर रेडी हैं। Potatoes are good source of fiber and full of antioxidants. And peas यूनिक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन ए, के एंड सी भी पीज में पाया जाता है, इसलिए मटर बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और पनीर में तो कैल्शियम और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, इसलिए देखिए तो हमारे तीनों जो भी मिक्सचर हम यूज कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी हैं। तो इससे बच्चों को टेस्टी और हेल्दी दोनों पराठा मिलेगा। अब जो हमने डो तैयार किया था उसको डिवाइड कर लेंगे, 2 छोटे पीसेस और 2 बड़े पीसेस। इनकी हम लोइयाँ बना लेंगे। बड़े पीसेस को अलग रख देंगे, जो 2 स्मॉल पीसेस हैं उनकी हम थिन चपातियाँ बना लेंगे। जैसा आमतौर पर रोटी बनाई जाती है उसी तरह से थोड़ा सूखा आटा लगा करके आप रोटी बना लीजिए, बट इसकी थिन रोटी बनाई जाएगी। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। एक बार आप इस टेक्निक से पराठा ज़रूर बनाइए, आपके बच्चे रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और बार बार इसी पराठे की जिद करेंगे। अगर बच्चे बहुत अधिक फास्ट फूड या पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो मल्टी लेयर पराठा एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। अब जो 2 बड़े साइज़ के हमने लोइयाँ बनाई थी उनकी भी रोटियां बना लेंगे, लेकिन इसकी रोटी जो बनेगी चपाती वो थोड़ी साइज में बड़ी रहेगी, नियर अबाउट 1/2 to 1 इंच इसकी साइज बड़ी रहेगी। और जो तो पहले हमने थिन चपातियाँ बनाई थी इसकी थिकनेस उससे ज़्यादा रहेगी, यानी यह साइज में भी बड़ी रहेगी और थिकनेस में भी थोड़ी मोटी रहेगी। देखिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप, इसे न स्किप करिएगा। 2 पतली चपातियाँ और साइज में छोटी, 2 बड़ी चपातियाँ जिनकी थिकनेस भी ज़्यादा रहेगी और साइज भी नियर अबाउट 1/2 इंच ज़्यादा रहेगी। देखिए मेरी चारों चपातियाँ रेडी हो गई हैं। अब जो 2 हमने पतली चपातियाँ बनाई हैं, पैन को गरम करके उससे कच्ची पक्की रोटियाँ बना लेंगे। देखिए कच्ची पक्की रोटी इस तरह से बनाते हैं, एक साइड हल्का सा पकने के बाद उसे दूसरे साइड पलट देंगे, इस तरह से। मतलब बोथ साइड हल्का पका हल्का कच्चा रहेगा। जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से स्पून से प्रेस करते हुए इस तरह से आप दोनों चपातियों की रोटियां तैयार कर लीजिए। मल्टी लेयर पराठा बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट इसके न्यूट्रिशन को देखते हुए, इसके टेस्ट को देखते हुए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। यह बहुत ही अमेजिंग पराठा बन के तैयार होता है। मेरे यहाँ तो कोई भी गेस्ट आता है इस पराठे की ज़रूर डिमांड करता है, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाइए। और जिस टेक्निक से मैं बना रही हूँ इस टेक्निक से आप बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी एंड अमेजिंग बन के तैयार होगा। एक बार आपके बच्चे जब इस पराठे को खाएंगे तो वो बार बार डिमांड करेंगे और पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें तीनों लेयर क्लियर दिखाई पड़ती है और मल्टी कलर होने से उन लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए अब लेयरिंग कर लेते हैं। पहले जो हमने मोटी रोटी बनाई थी जिसकी थिकनेस ज़्यादा थी और साइज में बड़ी थी, उसके ऊपर हम आलू का मिक्सचर प्रॉपरली स्प्रेड कर लेंगे। बट रिमेंबर, मिक्सचर हमारा पूरी तरफ
बराबर फैलना चाहिए, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैं केयरफुली कर रही हूँ, ऐसे फिंगर की सहायता से आप केयरफुली मिक्सचर को फैला दीजिए, लेकिन बिल्कुल किनारे तक नहीं फैलाइएगा, थोड़ा किनारा छोड़ दीजिएगा। अब दूसरी जो हमने कच्ची पक्की रोटी बनाई थी, उस पर वन साइड टोमेटो केचप अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ, और इसे पोटैटो वाली साइड रख करके पाम से दबाते हुए अच्छी तरह चिपका देंगे। अब इसके ऊपर पनीर की लेयरिंग करेंगे। देखिए इस तरह से जितना पनीर आप इस पर स्प्रेड कर सकते हैं स्प्रेड कर दीजिए। ये हमारी बीच की लेयर तैयार होगी। पनीर को अच्छी तरह से फैला दीजिए, क्योंकि पनीर तो बच्चों का फेवरेट होता है। इसे प्रॉपरली स्प्रेड कर दीजिए और इसे बिल्कुल किनारे तक फैला दीजिए। दूसरी कच्ची पक्की रोटी पर हमने हरी धनिया, हरा मिर्च, अदरक और लहसुन का जो चटनी तैयार किया था उसे खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसमें हमने लहसुन की भी पत्तियां यूज की हैं, जिससे प्रॉपर ग्रीन कलर आए। अब इसके ऊपर हम मटर को फैला देंगे। हमने इसीलिए मटर का मॉइस्चर सुखाया था कि स्प्रेड करने में आसानी रहे, और थोड़ा उसमें सोंधापन भी आ जाता है। सौते कर लेने से मटर को उसमें सोंधापन आ जाता है तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। मटर में केवल हमने हरी धनिया और नमक डाला था, लेकिन नीचे जो हमने चटनी की लेयरिंग की है इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको हरा लहसुन मिल जाए तो चटनी में ज़रूर डालें। अब ऊपर से हम जो बड़ी रोटी बनाए थे जिसको हमने नहीं सेका था, जो कच्ची थी, उसे इस पर फैला देंगे और किनारों को अच्छी तरह से फिंगर की सहायता से दबा देंगे। जैसे गुजिया को दबाते हैं उस तरह से दबाएंगे, ताकि इसका फोल्ड खुलने ना पाए। पूरे तरफ प्रॉपरली केयरफुली अच्छी तरह से किनारों को दबा दीजिए, और फिर बीच को भी पाम की सहायता से दबा दीजिए, ताकि बनाते समय बबल्स ना आने पाएँ इसमें। जब दब जाए तो गुजिया की तरह ही इसका कर्व तैयार कर लीजिए। गुजिया का कर्व पास पास किया जाता है, इसका दूर दूर किया जाएगा। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे कर लीजिए। वाह, देखिए अभी से कितना अमेजिंग लग रहा है। वाह, पिज्ज़ा से कहीं से भी कम नहीं लग रहा है। इस तरह से आप बनाइए, बहुत ही टेस्टी पराठा बन के तैयार होगा। अब पैन को गरम कर लीजिए। पैन प्रॉपरली गरम होना चाहिए। फिर फ्लेम को स्लो कर दीजिए। पैन को अच्छी तरह गर्म होने पर फ्लेम को स्लो कर दीजिए। अब इस पर आप ऑयल लगा दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए पूरे पैन पर। वंस अगेन, अगर आप प्योर घी खाते हैं तो प्योर घी लगाइए, बटर खाते हैं तो बटर लगाइए, रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल यूज कीजिए। चॉइस आपकी है, जो भी ऑयल आपको पसंद है वो ऑयल यूज कर सकते हैं आप। इवन ऑलिव ऑयल खाते हैं तो ऑलिव ऑयल लगाइए। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाइए और बीच में पाम से दबा दीजिए। पाम से अच्छी तरह दबा दीजिए, बट रिमेंबर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसे पकाइएगा। फ्लेम तेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टी लेयर है, 4 लेयरिंग है, इसलिए स्लो फ्लेम पर इसे पकाइए। इस पराठे को पकने में नियर अबाउट 7 to 8 मिनट लगेंगे। देखिए वन साइड मेरा पराठा सेक गया है, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से दूसरी लेयर भी पलट दीजिए और हल्का सा ऑयल नीचे से पैन में लगा दीजिए और बोथ साइड पराठों को सेक लीजिए। इसे बार बार उलटिए पलटिए नहीं, क्योंकि लेयर खुल सकती है। इसलिए एक साइड जब प्रॉपरली सिक जाए तभी दूसरे साइड पलटिएगा। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग पराठा बन के तैयार होगा। देखिए मेरा पराठा बन गया। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसको हम 4 पीसेस में नाइफ से कट कर लेंगे। देखिए मेरा पराठा कितना क्रिस्पी बना है, काटने में आवाज़ आ रही है। तो जिस तरह से मैंने डो तैयार किया था उस तरह से डो तैयार करेंगे तो आपका पराठा भी बहुत क्रिस्पी बनेगा।
और जिस तरह से मैंने स्प्रेड किया था आलू, हरी मटर और पनीर के मिक्सचर को, उस तरह से आप स्प्रेड करिएगा तो सारी लेयर क्लियर दिखाई पड़ेंगी। देखिए मेरी तीनों लेयर क्लियर दिखाई पड़ी है। नीचे मटर की ग्रीन लेयर, बीच में पनीर की वाइट एंड ऊपर ऑरेंज लेयर। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को दबा दें। और हाँ, मेरे चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियो आप देख सकें। और इस तरह के और रेसिपी जानने के लिए अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दें।